हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में और होम लोन के बारे में। अगर आप होम लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स में आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी, यानी क्या क्या छूट मिलेंगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को देखते हो और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का एक सपना होता है। हर कोई चाहता है कि वे अपना एक घर खरीदे। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर किसी का अपना एक घर हो। इसी के उद्देश्य से गवर्नमेंट एक डिडक्शन देती है। अगर आप कोई घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं या उस मकान को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस हाउसिंग लोन की जो रीपेमेंट है आप उसकी ईएमआई वगैरह देते हैं तो उस ईएमआई का जो अमाउंट होता है उसका डिडक्शन गवर्नमेंट देती है इनकम टैक्स में। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए मकान लेते हैं तो उसका कुछ रूल होता है कि आप 5 साल के अंदर आपको वो कंस्ट्रक्शन पूरा करना होता है, और अगर आप परचेज करते हैं तो उसका डिडक्शन आप एक साथ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं किस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लेते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। जब आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद आप पूरे अमाउंट को जोड़िएगा और उसको 5 इंस्टॉलमेंट में कर लीजिएगा। जैसे आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है तो वो 5 लाख रुपए की आप 5 इंस्टॉलमेंट कर लीजिएगा, यानी 1-1 लाख रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो वो 1-1 लाख रुपए आप हर साल उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो डिडक्शन है वो सारा का सारा नहीं ले सकते, आप उसका 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप 5 लाख रुपए अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका जो डिडक्शन है आप हर साल 1 लाख रुपए का ले सकते हैं, लेकिन आप उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट कर रहे हैं उसका जो डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में आप 1,50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि आप प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हैं उस अमाउंट का। जब आप किसी लोन का रिपेमेंट करते हैं तो उसकी ईएमआई बनती है, और ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जो आप प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा, जो कि 1,50,000 रुपये तक हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का अमाउंट का डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24B में मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको अंडर सेक्शन 80EE का भी डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उसमें नंबर 1 है आपकी जो मकान की वैल्यू है 45 लाख रुपए से ऊपर नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपका लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच अप्रूव हुआ हो, और तीसरी कंडीशन है आपका अपना कोई मकान नहीं हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने होम लोन जॉइंट लिया है, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर लिया है, तब किस तरह से डिडक्शन मिलेगी और कितनी डिडक्शन मिलेगी। उसके लिए रूल ये है कि अगर आप जितने भी लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी लोग हैं, तो वो मिलकर के हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो जो अमाउंट है वो बराबर से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आपने ईएमआई का जो अमाउंट है वो दिया है 4 लाख रुपया, 4 लोग हैं आप, तो हर किसी को 1-1 लाख रुपए का डिडक्शन का हिस्से में आएगा। उसमें भी फिर आपका जो अंडर सेक्शन 80C में जाएगा वो है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो अंडर सेक्शन 24 में जाएगा वो 2 लाख रुपए तक का है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो जॉइंट लें या अलग अलग लें, तो जो डिडक्शन मिलेगी वो इंडिविजुअल मिलेगी। अपनी हर किसी को अपनी डिडक्शन मिलेगी। एक व्यक्ति को अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी, और अंडर सेक्शन 24B में मिलेगी 2 लाख रुपये तक की, जो कि इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप होम लोन अगर लेते हैं तो आपको किस किस चीज़ का डिडक्शन मिलेगा
और किस तरह मिलेगा, कितना अमाउंट डिडक्शन का मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।